Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure. And today we will discuss question number 14. So here the question is, use Lewis symbols to show electron transfer between the following atoms to form cations and anions. क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पर कुछ पार्ट्स गिवन है, 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, ए, बी एंड सी. उन 3 पार्ट्स में आपको दो एलिमेंट्स गिवन है. आपको यहाँ पर बताना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा बिटवीन दीज एटम्स बाय यूजिंग द लुईस सिंबल्स. बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस हम पहले सीख चुके हैं, क्लास 10th में भी करते हैं ये सब. तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे. फर्स्ट पार्ट में क्या दिया बेटा आपको, पोटेशियम एंड सल्फर. तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 19. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी, बचपन वाली भी लिखेंगे तो चलेगा. यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बेटा 2, 8, 8 एंड 1. यहां पर आपको अल्टीमेटली करना क्या है बेटा, लुईस सिंबल ड्रॉ करना है. तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लुईस सिंबल बनाना है. तो हमने यहां पर लिखा पोटेशियम, और पोटेशियम के वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहां पर ये 1 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया. दिस इज द लुईस सिंबल ऑफ पोटेशियम. अब क्या करना है, दूसरा एलिमेंट आपको गिवन है बेटा सल्फर. इसको हम दूसरे कलर से बनाएंगे. यहां पर हमने लिया सल्फर. सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 16. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आई, 2, 8, 6. वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पर हम ड्रॉ करेंगे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा बेटा, पोटेशियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो क्या हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा. एंड सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. अगर सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो क्या होगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा. तो यहां पर कैटायन कौन बनाएगा बेटा, पोटेशियम, एंड एनायन कौन बनाएगा, सल्फर. कैसे करेंगे, यहां पर देखो बेटा, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए पर पोटेशियम तो 1 ही है. इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 पोटेशियम लेने पड़ेंगे. एक पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा पोटेशियम दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा. तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, देखो आपने ये लिखा K+, 2 K+ आयंस हो जाएंगे आपके पास, एंड साथ में होगा बेटा सल्फर. सल्फर को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हुआ सल्फर, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए पोटेशियम से. तो इसको हमने बनाया ब्लू कलर से. ये हुआ सल्फर, एंड यहां पर चार्ज कितना बेटा, 2-, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं. ठीक है, क्या बात हमें समझ आई. यहां पर बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा. 2 पोटेशियम को आप ऐसे भी समझा सकते हैं, यहां पर एक पोटेशियम ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, एक दूसरा पोटेशियम का लुईस सिंबल यहां लिखेंगे. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे दिखा देंगे बेटा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा सल्फर को, और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा सल्फर को. तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ये आ जाएंगे सल्फर के पास. ठीक है, क्या बात समझ आई. बहुत सिंपल है बेटा. और इन दोनों के बीच में, कैटायंस और एनायंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, डन. फर्स्ट पार्ट हमें समझ आया. चलो अब हम चेक करेंगे बेटा सेकंड पार्ट. बी पार्ट में देखो आपको क्या दिया है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. ओके, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20. तो कैल्शियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2. ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, राइट. दूसरा क्या है बेटा, सेकेंड एलिमेंट इज ऑक्सीजन. कैल्शियम एंड ऑक्सीजन गिवन है आपको. ये बनाया हमने ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. तो इसके वैलेंस शेल में होंगे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं. कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2, 8, 8 एंड 2. यहां से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी बेटा, नोबल गैस वाली, राइट. तो इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा किसको, ऑक्सीजन को, और बन जाएगा कैटायन. कैटायन कौन सा बनेगा बेटा, यहां पर बनेगा Ca2+. तो लिखेंगे ये हो जाएगा Ca2+. दिस इज द कैटायन. एंड एनायन क्या बनेगा बेटा, यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन को.
तो आपके पास ऑक्सीजन एनायन मिलेगा जिसपे चार्ज कितना होगा 2- और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां पर बनाए और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये जो किसने दिए हैं कैल्शियम ने दिए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा Ca2+ एंड ऑक्सीजन 2-। बात समझ आ गई। सेकेंड पार्ट भी हो गया आपका। अब हम चेक करेंगे बेटा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, दैट इज सी पार्ट। देखो कैसे करेंगे बेटा इसको, ये हमने लिखा सी पार्ट। सी पार्ट में आपको दिया है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 13। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने बनाया लोएस्ट सिंबल 1, 2 एंड 3। मैंने तीनों एक ही साथ बनाए हैं, आप चाहें तो इनको ऐसे भी बना सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को मैंने पिंक कलर से बनाया। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई 2,5। तो इसके वैलेंस शेल में हो गए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा बेटा, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो एल्यूमिनियम चाहेगा इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ताकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर पाए। तो यहां से क्या करेगा बेटा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा नाइट्रोजन को, राइट। अब यहां पर 3 एरो बनाने के लिए मैंने क्या किया था, ये जो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एक ही जगह शो किया था ताकि आप तीनों इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दिखा पाए। ठीक है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा एल्यूमिनियम नाइट्रोजन को। तो अब एल्यूमिनियम क्या बन गया बेटा, एल्यूमिनियम बन गया है 3+ आयन। दिस इज एल्यूमिनियम 3+, इसको हमने लिखा है ऐसे ब्रैकेट में। एंड एनायन कौन बनेगा, एनायन बनेगा नाइट्रोजन। तो यहां पर ये नाइट्रोजन, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे बेटा और 3 इलेक्ट्रॉन्स किसने दिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए हैं एल्यूमिनियम ने। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां पर ऐसे ड्रॉ किए और इस पर चार्ज कितना आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो इस पर चार्ज हो जाएगा 3-। तो ये कैटायन और ये एनायन। तो यही करना था आपको इस क्वेश्चन में बेटा, लोएस्ट सिंबल्स को यूज करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताना था बिटवीन द फॉलोइंग एटम्स। ठीक है, कैटायन और एनायन आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए क्या होते हैं, और ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था बेटा, इसमें कुछ नया नहीं था। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।